एक अजनबी ने एक ब्राह्मण से पूछा कि बताइए इस शहर में महान क्या है। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान। फिर अजनबी ने फिर से सवाल किया कि यहाँ दानी कौन है। जवाब मिला कि वो धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटा देता है, वही दानी। फिर प्रश्न करता है कि यहाँ सबसे काबिल कौन है। जवाब मिला कि यहाँ हर कोई दूसरे का द्रव्य मतलब मटीरियल या सामान या चीज़ें, और दारा बोलते हैं पत्नी को, या कहीं कहीं औरत का भी रेफरेंस दिया जाता है, हरण करने में काबिल। फिर अंत में ये प्रश्न होता है कि आप ऐसी जगह रह कैसे लेते हैं। तो ब्राह्मण फिर से जवाब देते हैं कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रह लेता है, वैसे हम सब भी इस संसार में इन सारी कुरीतियों मुश्किलों के बावजूद भी रह लेते हैं, रहने के आदी हो जाते हैं। फिर अगली नीति में भी आचार्य चाणक्य संस्कारों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब वह घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहाँ वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता, और जहाँ भगवान और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वह घर स्मशान। अगर आपने याद किया होगा तो इंट्रोडक्शन में भी हमने यही बताया था कि स्मशान, कौन सा घर स्मशान है। उस प्रश्न का उत्तर इस नीति में आपको मिलता है। फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य मेरे परिवार में कौन से 6 लोग होने चाहिए, आदर्श परिवार में कौन से 6 लोग होने चाहिए, उसका उत्तर दिया है। उनका कहना है कि सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दोस्त है, दया मेरा मित्र है, और भीतर की शांति मेरी पत्नी, और अंत में क्षमा मेरा पुत्र है। यही 6 लोग मेरे परिवार के आदर्श सदस्य हैं। अगली नीति में फिर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमारे शरीर नश्वर है, मोटर मतलब नष्ट हो जाते हैं। धन में तो कोई स्थायी स्वभाव है ही नहीं, मृत्यु हमेशा हमारे निकट है, कब किसका समय आ जाए कहना मुश्किल। इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने शुरू कर देने चाहिए। फिर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में मजा आता है, पत्नी को पति के सानिध्य में, और अंत में क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है, मजा आता है। और जो दूसरे के पत्नी को अपनी माता मानते हैं, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला जैसा समझते हैं, दूसरे के सुख दुख अपने सुख दुख जैसा समझते हैं, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है, और वही इस धरती पर, इस दुनिया में विद्वान। फिर जैसा इंट्रोडक्शन में हमें बताया था कि भगवान राम के कौन कौन से गुण हैं, अद्भुत गुण या महान गुण कौन कौन से हैं, उसका वर्णन अगली नीति में आचार्य चाणक्य ने दिया है। कहते हैं कि भगवान राम में ये सारे गुण क्या हैं? सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता है, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण है, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति है, रूप की सुंदरता है, और भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति। ये सारे गुण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के महान गुणों में से एक है। फिर अगली नीति में भी आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कल्प तरु तो एक लकड़ी ही है, सुवर्ण का सुमेर पर्वत जो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर ही है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर्यादाएं समुद्र तो खारा है, कामदेव का शरीर भी जला हुआ, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, और कामधेनु तो पशु ही है। इसलिए भगवान के राम के समान कौन है इस धरती? कोई। फिर विद्या सफर में मित्र है, हमारा मित्र, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि मतलब मेडिसिन रुग्ण रोगी व्यक्ति की मित्र, और मरते वक्त केवल पुण्य कर्म ही हमारा मित्र। और राज परिवारों से शिष्टाचार सीखे, पंडितों से बोलने की कला सीखे, जुआरियों से झूठ बोलना सीखे, और एक औरत से छल कपट करना सीखे। अगली नीति कहती है कि बिना सोचे समझे खर्च करने वाला नटखट बच्चा, जिसे अपना घर नहीं, झगड़े पर आमादा आदमी, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला, जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता, ये सभी लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाते हैं। फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ
अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार, और जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। फिर ज्ञान, गुण और संपत्ति कैसे प्राप्त होते हैं, इनके बारे में भी आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बूंद बूंद से जैसे सागर बनता, ठीक इसी तरह से बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होती है। अतः इनको अर्जित करने में हड़बड़ाएं नहीं, पेशेंस रखें और मेहनत करते रहें। फिर आखिरी नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है, उसे सचमुच में ही मूर्ख मान लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पक जाए वो मीठा नहीं होता, कभी भी मीठा नहीं होता।